कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में उड़ीसा में एक यात्रा निकली शोभा जो पूरे उड़ीसा प्रदेश में महर्षि अरविंदो की साधना के विषय में, वो क्या सोचते हैं उसके विषय में पूरी जानकारी देने के लिए वो यात्रा निकली। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस यात्रा का प्रारंभ किया। महर्षि अरविंदो को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। तो यहाँ से भी सिद्ध होता है कि हम कुछ गिनती के लोग यहाँ पर बैठे हैं। महर्षि अरविंदो ने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी को एक पत्र लिखे थे। उसमें उन्होंने कहा, मेरे 3 पागलपन हैं। मेरा पहला पागलपन ये है कि मैं इस धरती के माता की कण कण में मां भगवती का वास देखता हूं, मदर को देखता हूं, आदि शक्ति को देखता हूं। मेरा दूसरा पागलपन ये है कि मेरे अंदर जितनी भी पोटेंशियलिटीज हैं, प्रभु ने हम सबको विशेष, ये अलग बात है कि टीचर्स, पेरेंट्स उस एनर्जी को ब्रूटली बर्बाद कर देते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा इस दिशा में चले, उसकी पूरी एनर्जी को सिकोड़ के रख देते हैं। ये अलग बात है, एजुकेशन का विषय है। इसलिए महर्षि अरविंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन पर ध्यान दिया, यूनिफिकेशन ऑफ द होल बीइंग का, व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू थिंक। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, पूरा कितना 75 ट्रिलियन सेल्स विज्ञान कहता है। मॉलिक्यूल्स इनफिनिटली मैनी है, 10⁻27 एटम्स हैं मनुष्य की बॉडी में। तो सबके सब पागल हो गए किसके लिए, उसको इंटीग्रल एजुकेशन बोलते हैं। ऐसा विश्व में कहीं नहीं, केवल पंडिचेरी के आते कहीं नहीं है विश्व में ये एजुकेशन सिस्टम। इसलिए दुनिया में अफड़ा तफड़ी मची हुई, हर आदमी दूसरे आदमी को खाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन रहा और ये कह रहा मैं मनुष्य के फायदे के लिए बन रहा हूं। मनुष्य मनुष्य के साथ युद्ध कर रहा और इसलिए कह रहा है कि मैं मनुष्य को बचाने के लिए कर रहा हूं। मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य को बचाने के लिए मार रहा है। इतना बड़ा मजाक चल रहा है दुनिया की। इंटीग्रल एजुकेशन वर्ल्ड में कहीं नहीं। इसलिए महर्षि अरविंदो ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं उसके दर्शन भी करना चाहता हूँ, जीते जी माँ भगवती के। उनको दर्शन हुआ, बॉम्ब फेंके, जेल में गए, सब कुछ हुआ और अंत में कहा, पुत्र चिंता मत कर, भारत आजाद होके रहेगा, अब तुम्हें और काम करना। और इसलिए फिर उन्होंने साधना का केंद्र बंगाल से हटकर फिर पंडिचेरी में बनाया। वो भी उसकी प्रेरणा से बनाया, अपने से कुछ नहीं किया। केंद्र बनाने के बाद एक सोचिए साधारण बात, उन्होंने क्या सोचा है, कोई सोच नहीं पा रहा कि जैसे लोग कहते हैं कि पानी था, उसमें से फिर जैसे मत्स्य अवतार हुआ, छोटा सा पौधा निकला, जानवर निकला, इसे बनते 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 आदमी बन गया, ऐसा बताते हैं। डार्विन भी बताता है, दुनिया भी बताती है, स्क्रिप्चर भी कहती है। तो फिर आदमी के बाद बंद हो गया क्या? इसलिए उन्होंने कहा, the evolution has not blundered. It is the man who has stopped before his destination. एवोल्यूशन, जो मनुष्य का विकास होना चाहिए वो बंद नहीं हुआ है। मनुष्य थक गया, मनुष्य पहले ही अपनी यात्रा खत्म कर बैठा। इसलिए उन्होंने कहा सुपरमैन का, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, उसका फिर से जन्म होने का। कई बार साधकों ने पूछा, माँ से पूछा, श्री माँ से, कि ऐसे साधक का, ऐसे
ऐसे जिसको अरिमा गनीमा अष्ट सिद्धि नवनिधि हवा में उड़ना छोटा रूप बड़ा रूप बनाना ये सब सुपरमैन का इस धरती पर कब आना होगा। माँ ने कहा साधकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिद कर माँ से बात कुछ कहें तो माँ को मालूम पड़ता है। तो श्री माँ ने कहा नहीं, 300 वर्ष के बाद इस धरती पर सुपरमैन का जन्म होगा। सब सुपरमैन बन जाएंगे ऐसा नहीं, सब सुपरमैन बन जाएंगे ऐसा नहीं। सुपरमैन तो breathes in infinity, soars into eternity, and gravitational pull does not drag him down. पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उस पर काम नहीं, वो हवा में उड़ेगा, अनंत का सांस लेगा, ऐसा सुपरमैन। लेकिन सब तो नहीं हो सकते ना, अभी भी विश्व में सब कोई आप जैसे थोड़ा ही कार्य करूं के पता नहीं किसी तो भरे। 4 लाख मनुष्य की योनियां अभी तो हैं, 84 लाख में से 4 लाख योनियां तो मनुष्य की अभी हैं। पता नहीं कैसे कैसे मनुष्य कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। इसलिए सुपरमैन का इस धरती पर अवतरण होगा तो 300 ईयर्स के बाद होगा, ऐसा होगा। बेसिकली ये जो राष्ट्रीयता की बातें रहती हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख यूक्रेन रशिया ताइवान चाइना भारत, इतना सब ये सब हम चर्चा करते हैं या जानते हैं। उन्होंने कहा नेशनलिज्म इज अ रिलीजन फ्रॉम द मदर। ये जो राष्ट्रीयता है इसके बैरियर्स नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, बैनर्स नहीं है, सीमाएं नहीं है। ये जो राष्ट्रीयता है ये तो माँ की तरफ से आया हुआ एक ट्रू रिलीजन है जो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, बुद्धि के द्वारा काबू नहीं आ सकता है, बियॉन्ड द एस्थेटिक्स प्रैक्टिकल बीइंग ऑफ ह्यूमन। ये नेशनलिज्म वो है जिसको दूसरे शब्दों में उन्होंने उत्तर पाड़ा के भाषण में कहा कि सनातन धर्म, ये हिंदू राष्ट्र। इस हिंदू राष्ट्र के बारे में लोग तरह तरह की बातें बेकार की बात करते हैं जिनको मालूम नहीं है कुछ भी। सनातन धर्म का सीधा सीधा अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? पूजा पद्धति है क्या? मंदिर में घंटी बजाना है क्या? नहीं, सनातन धर्म का मतलब है कि तेरा मेरे साथ माँ का पुत्र के साथ जैसे संबंध रहता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। जिस जगह से आप आए हैं, फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल सोर्स, जहाँ से आप आए हैं उसके साथ जो आपका संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए जिस जगह से आप आए हैं, जिसकी संतान है आप आदि शक्ति की, इस पृथ्वी पर आदि शक्ति की संतान का मैं जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था तो मैं सोचता था मेरी माता, उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता, इधर पहुंचूंगा कहाँ जाऊंगा अंत तक? तो फिर श्री रामाचार्य जी कहते हैं, डार्विन भी कहता है, दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स कहते हैं, ऐसा लगता है हम सभी एक माँ की संतान, हम आदि शक्ति की संतान। उसके दर्शन करने की ललक, उसके दर्शन करने की वासना, उनके दर्शन करने की इच्छा, उनके दर्शन ना हो तो मर जाए, तड़प कर मर जाए, ऐसा महर्षि अरविंदो का सोचना होगा। इसलिए उन्होंने जो सावित्री का ग्रंथ जो रचा है जिसमें 24,000 लाइनें बताती हैं, मैंने 15,680 लाइनें सुना था, 24,000 लाइनें मांगी थी। तो हमारे यहाँ संबंधी थे देव की नंदन के देव बैठे हैं यहाँ, मैं वो 11 साल रहे वहाँ पढ़ने के। मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे जरा सावित्री को पढ़ाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसमें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कैसे थोड़ा समझ में आता है, साधना करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, ऐसे समझ में नहीं आए। मैं क्या करता हूँ, छोड़ दिया। जो वो ही नहीं बता सकते तो आप अंदाजा लगा सकते हो कौन बताएगा? कॉलेज के प्रोफेसर बताएंगे जो खुद ही अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। कौन सा डीए बढ़ गया, कौन सी तनख्वाह बढ़ गई, आएगी नहीं, सारा दिन बच्चे बीवी उसी में लगा रहता है, ब्लाड प्रेशर वो
अभी हम उड़ीसा गए, तो फिर से हमने पढ़ना शुरू किया और फिर हमने एक कमेंट्री पढ़ाना कर दिया। उसमें फिर यमराज का सावित्री से सवाल जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा है। मैं उसकी 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ। इंग्लिश में होता है, हिंदी में कम होता है। इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, उड़ीसा में तो इंग्लिश चलता है या उड़िया चलता है। तो मुझे नाड़ी को तो शुरू में उड़िया आती नहीं, अब तो मैं समझ भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। बोलता मैं इसलिए नहीं कह रहे, बच्चे हंसने लग जाएंगे, मेरा उतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है वहाँ इंग्लिश में ज़्यादा चलता है, तो शुरू में हमको स्विच ओवर करना पड़ा। जब यहाँ से गए तो सारा अंग्रेजी में चलाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। नया प्रदेश, नए लोग, नई भाषा, नया कानून, नया पार्लियामेंट, नए लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कल्पना से बाहर। इतना अमीर प्रदेश है, विश्व में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए। भी उससे अमीर कोई हो सकता है? मैं पूछूं आपसे, भैया मुझे कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको मिलने हैं। ये है वहाँ का कल्चर, कुछ नहीं चाहिए किसी को। मैं सावित्री की 2-3 लाइनें कहा। सावित्री जब यमराज के पीछे गई तो यमराज ने कहा तुम पति का साथ चाहती हो ना? पहले 2 वरदान तो दिए, तो पति का साथ चाहती तो मेरे साथ चलो, तुम्हें सत्यवान के साथ स्वर्ग में बिठाते। बोले मैं स्वर्ग से तो आई हूं, मुझे स्वर्ग में जाकर क्या करना है? मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे धरती को स्वर्ग बनाना है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे धरती को स्वर्ग बनाना है, सत्यवान को इधर लाना है। उस स्वर्ग से तो मैं आई हूं। मैं कहां से आई हूं? मुझे भगवान ने भेजा है। वैकुंठ धाम से आई हूं, तो मैं कृष्ण के धाम से आई हूं। और हम जब कोई मर जाता है तो ये स्वर्ग ये हो गया। अरे स्वर्ग से तो वो पहले ही आया भाई, वैकुंठ से तो वो पहले ही आया। तो काहे की बात करते हैं यार? हम बहुत लिखते हैं स्वर्गीय है, इसकी आत्मा को शांति मिले। अरे आत्मा तो शांत है, तू शांत नहीं है। आत्मा तो शांति है। नहीं ना चिंतन शस्त्र कितने श्लोक है दुनिया भर में। इसलिए उसने कहा मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। 3-4 लाइनें को raise the world to God in deathless life, bring God down to the world on earth we came, imperfect is the joy unshared by all। वो प्रसन्नता भी किस काम की है? सावित्री कहती है यमराज को, इस प्रसन्नता का सब भोग ना करें। मोहब्बत चाहिए हर एक के दिल में, प्रेम चाहिए हर एक के दिल में। और अगर प्रेम हर एक के दिल में होगा तो सफाई कर्मचारी हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, टीचर हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क कब पड़ता है? जब आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तब फर्क पड़ता है। ये गवर्नर है, एडीसी, हम तो वहाँ बोलते हैं पीपल्स गवर्नर, ये लोगों का राज्यपाल। हमने बदल दिया, हमने कहा नहीं, पीपल इज दी गवर्नर, लोग ही गवर्नर हैं, लोगों का गवर्नर नहीं। पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपल्स चीफ मिनिस्टर। लोग हैं तो मुख्यमंत्री, लोग नहीं होगा तो किधर करेगा गवर्नर? क्या रसगुल्ला बजाएगा, छुनछुना बजाएगा, किधर से करेगा, क्या करेगा? तो पीपल इज दी गवर्नर। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस धरती को स्वर्ग बनाना, ये महर्षि अरविंदो का स्वर्ग है। अब इसको पूरा करने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं, मुझे जानकारी नहीं है अच्छे से। लेकिन उड़ीसा में ये शोभा यात्रा निकाल कर, बहुत सेंटर है वहाँ, शोभा यात्रा निकाल कर इसको प्रारंभ किया। शोभा यात्रा का नाम भी रखा था अतिमानस, सुपरमैन जर्नी, अतिमानस, सुपरमेंटल जर्नी, इस यात्रा का नाम रखा। इसी यात्रा का मन करता है तो निकालिए, जितना भी सब लोग निकले घर से जरा और एक बार यात्रा निकालें, 10, 20, 25, 50 लोग चलें और उस यात्रा को निकालें।
स्वपन बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर है और पूरे विश्व को बचाने के लिए आज यूरोप और अमेरिका परेशान। उनको लगता है जितना ये सब सरप्राइज और डिजास्टर्स जितना सब ये अफड़ा तफड़ी मच रहा है पूरे विश्व में, मनुष्य का जो दुश्मन बन रहा है, इसका कारण है आउटकम ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा का परिणाम है ये। कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? इधर कौन सी शिक्षा पढ़ा रहे हैं? हर माँ बाप चाहते हैं थोड़ा वकील बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, तो पहले उनका मैं कुछ लगते ऊपर का कितना पैसा लगा। बेसिक एजुकेशन, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, डिग्री ले लिया, जॉब मिल गया, विवाह कर दिया, बच्चे हो गए और मौत का इंतजार किया। दिस इज नॉट एजुकेशन। बहुत लोग खुश होते हैं हमारा बच्चा विदेश में इतना पैकेज ले रहा, उतना पैकेज ले रहा, ठीक क्या हो जाएगा पैकेज ले रहा। एक छोटे से कोरोना ने सबकी ऐसी करके रख दिया, एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया को बता के रख दिया कि तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात। फिर भी लोग घमंड करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं मैं हूं ना। ऐसा फिल्म भी बन गया मैं हूं। गड़बड़ है। इसको ठीक करने का आसान तरीका नहीं था। आप सोचते हैं राजनीतिक करेगा, पॉलिटिशियन करेगा, ये धर्माचार्य मंदिर करेंगे, ये गुरुद्वारा ये सब करेगा? कोई नहीं। शिक्षण संस्थान करेंगे, रिलीजन, मॉस्क, गुरुद्वारा, मंदिर, टेम्पल, कुछ नहीं करने वाला। क्या कर लिया इतने वर्षों में? 3000 सालों में 5000 हो गया, अभी बंद हो गया क्या? आप जिंदा हैं ये इसलिए खुश हैं कि आप जिंदा। फिर तो कई बार मुझे लगता है आप मरना चाहते हैं, लेकिन महर्षि अरविंद तो कहते हैं इस धरती को स्वर्ग बनाना, बनाइए, कोशिश करें। भारत माता की बहुत ही बिना अभी आपको प्रसन्नता होगी। हमने पहली बार उड़ीसा राजभवन में जिस माँ का मैंने जिक्र किया, भारत माता, उसका पहली बार स्टैचू बनाया। इतना नहीं है, ताली बजाने का नहीं है, बजाना। उसके पीछे अखंड भारत का चित्र बनाया गया। मुझे कमिश्नर कम सेक्रेटरी भेजा, सर अभी तो पाकिस्तान मिला नहीं, बर्मा मिला नहीं, लंका मिला नहीं, ऐसा चित्र आपने बनवा के रहा है। मैंने कहा मिला नहीं है, थे ना हमारे, अब मिलने वाले हैं, इसलिए जो पहले होने वाला है उसका बनाया है ना। तो मैंने कहा महर्षि अरविंद के आश्रम में अखंड भारत की उपासना, आराधना, अर्चना, साधना अब भी होती है। और 1972 में इंदिरा गांधी ने कहा था नवलनीकांत गुप्त को कि इस चित्र को हटा दीजिए, हम आपको बहुत पैसा देंगे सेंटेनरी सेलिब्रेशन करने के लिए। हम कोई पैसा वैसा नहीं चाहते। महर्षि अरविंद के स्वप्न को हम कौन होते हैं जो दूर करते हैं? अखंड भारत का आज भी ध्यान संघर्ष के कार्यालयों में आज भी हमने उड़ीसा के राजभवन में पहली बार 15 अगस्त को 2500 लोगों के बीच में अटूट में, और जो वहाँ की पद्मश्री अवार्डी है भागीरथ भैया, 12 महिलाएं पद्मश्री अवार्डी हैं, उनसे बुलाकर उनका अनावरण करवाया। पूरा उड़ीसा ने गौर कर दिया। तो 150वीं जयंती 15 अगस्त को थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला से माता का सम्मान और अखंड भारत की बात की थी। अगर आपने भाषण सुना हो तो, सुनते कहाँ है, सुना हो तो हमने उसी अखंड भारत को और माँ के द्वारा ये दोनों काम हमने सुना, चारों बात नहीं राजभवन में किया। प्रोफेसर साहब के विचारों को सुन के बहुत ही आनंद आया है। विशेष रूप से जो अखंड भारत का जिक्र किया, पंडित आश्रम में, आश्रम के प्लेग्राउंड के अंदर रोज ध्यान होता है उसी नक्शे के आगे जो अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। और अंदर से जब भी उस नक्शे को देखते हैं तो एक प्रकार की चेतना के अंदर वो चीज़ बड़े गहरे में बैठ जाती है कि श्री अरविंद ने कहा है कि ये जो
खंडित भारत हमें मिला, ये केवल एक अस्थायी आप कह लो कि इसको एक अरेंजमेंट है, लेकिन प्रभु की नीति है कि एक ना एक दिन हमारा देश जरूर अखंड भारत के रूप में जरूर उभर